ये घटनाएं घटित होंगी। वो कौन सी घटनाएं हैं जो 16 अगस्त से आपके साथ घटने वाली हैं? वो कौन सी ग्रह स्थिति है जिसकी वजह से ये घटनाएं घटेंगी और इनका प्रभाव क्या आपको पड़ेगा? क्योंकि 16 अगस्त से लेके 15 सितंबर तक की ये स्थितियां हैं, इन्हें समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि आपके जीवन में जब कोई भी ग्रह स्थिति का परिवर्तन होता है तो आपके जीवन में, हर एक व्यक्ति के जीवन में उसका प्रभाव देखने को मिलता है। तो अब हम चर्चा कर रहे हैं भुवन भास्कर सूर्य की। और ये जो परिवर्तन सूर्य का है ये बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि वर्ष में एक ही ये समय होता है जिस समय ये परिवर्तन होता है। तो इसका क्या महत्व है, क्या प्रभाव पड़ेगा और क्या सावधानियां हैं, क्या उपाय करने हैं, ये सब हम समझेंगे। हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मिथुन राशि या मिथुन लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। प्रिय दर्शकों, सूर्य का राशि परिवर्तन ये जो होने वाला है 16 अगस्त को, ये बहुत महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि ये सिंह राशि में होने जा रहा है। सिंह राशि स्वयं सूर्य की राशि है, ये स्वयं की राशि में गोचर करेंगे। इसके अलावा और भी कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, क्योंकि ये 1 महीने तक रहते हैं सूर्य एक राशि पर, तो 15 सितंबर तक रहेंगे। परंतु इसमें कुछ विशेष स्थितियां जो बन रही, कुछ योग बन रहे हैं, उनका बड़ा महत्व है। योग कौन से बन रहे हैं? क्योंकि आप जानते हैं कि बुध पहले से ही सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं, तो बुधादित्य योग का एक तो निर्माण हो जाएगा। और ये योग आप अक्सर सुनते रहते होंगे, बुधादित्य योग का निर्माण हुआ है, परंतु ये योग बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सिंह राशि में बनेगा। सूर्य स्वराशि के होंगे और बुध अपने मित्र की राशि के होंगे, इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण। और बुध की बात की जाए तो बुध आपके राशि से, यदि आपकी मिथुन राशि है, यदि आपकी लग्न है तो आपके लग्नेश हैं, इसलिए और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। परंतु ये जो बुधादित्य योग बनेगा, इसमें कुछ विशेष स्थितियां हैं। कौन सी स्थितियां, ये समझ लीजिए। 16 अगस्त से लेके 1 महीने तक रहेगा योग, परंतु इसमें फल कब विशेष रूप से मिलेगा? क्योंकि समझिए कि बुध की स्थिति क्या है कि 5 अगस्त को ये वक्री होंगे सिंह राशि में गोचर करते हुए, यानी कि कर्क का भी फल देना शुरू करेंगे। रहेंगे सिंह में परंतु कर्क का भी फल देंगे। और फिर 11 अगस्त को अस्त हो जाएंगे। तो जब अस्त अवस्था में होंगे तो उतना पूर्ण रूप से फल आपको नहीं मिलेगा। और फिर 27 अगस्त को पुनः उदय होंगे। तो 27 अगस्त से लेके 15 सितंबर तक इसका पूरा फल आपको मिल पाएगा। इसके अलावा शुक्र के साथ भी युति होगी, जिससे वैभव योग का निर्माण हो जाएगा। सूर्य के साथ युति होगी और बुध के साथ भी शुक्र की युति होगी, जिससे लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण हो जाएगा। और ये 3 ग्रह होंगे तो त्रिग्रही योग का भी निर्माण हो जाएगा। तो ये जो लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण, वैभव योग का निर्माण होने वाला है, ये 24 अगस्त तक ही रहेगा, क्योंकि फिर 24 को शुक्र परिवर्तित हो जाएंगे, है ना, कन्या में चले जाएंगे। इसलिए 24 अगस्त तक जब तक शुक्र है यहाँ पर, तो ये योग बनेगा। अब हम आगे बढ़ेंगे, फलादेश समझेंगे, ये सब जो स्थितियां हैं इनका प्रभाव क्या मिलेगा। कुछ प्रश्न किसी ने कमेंट किया था, तो मेरी कोशिश होती है मैं लास्ट में बताया करता हूं, तो लोग सुन के चले जाते हैं, लोगों को मालूम नहीं पड़ता। तो यहाँ पर मैं क्लियर कर दूं कि जैसे कुछ लोगों के मैंने एक कमेंट पढ़ा था किसी का, कि उन्होंने लिखा था कि आप डेट चेंज करते रहते हैं। और मैं ऐसी बहुत सारी वीडियो देखता हूँ, वर्षों से वीडियो देख रहा हूँ, और बस कहा जाता है कि ऐसा होगा वैसा होगा, पर मेरे जीवन में कुछ अच्छा नहीं होता है। सबसे पहली बात यह है, और ये कमेंट तो एक व्यक्ति ने किया था, परंतु ये बहुत सारे लोगों को प्रश्न हो सकता है, इसलिए इसको समझना जरूरी है। प्रिय दर्शकों, एक पहले जवाब मैं दे दूं कि आप वर्षों से देख रहे हैं वीडियो, परंतु आप निगेटिव हैं। आप कहेंगे हमारे जीवन में अच्छा नहीं हो रहा है। एक बार आप अपने से नीचे देख लीजिए, आपसे जो नीचे हैं उनको देखिए, आपके साथ कितना अच्छा हो रहा है ये समझ में आएगा। आप समस्या क्या कि अपने से ऊपर देखते हैं, इसलिए समझ में आता है कि हम बहुत कमजोर हैं, हमारे साथ कुछ अच्छा नहीं होता।
ठीक है, ये प्रश्न का एक ये जवाब। दूसरा कि डेट चेंज हम करते रहते हैं या आप अलग अलग चैनलों में देखते हैं तो लिखा रहता है कि इस डेट से ऐसा होगा, कभी अच्छा लिखा रहता है तो कभी बुरा लिखा रहता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि डेट चेंज की यदि हम बात करें तो समझिए कि 16 अगस्त को सूर्य का परिवर्तन होगा। फिर जैसे अभी हमने शुक्र की चर्चा की, 24 को शुक्र का परिवर्तन होगा, बुध 5 को वक्री होंगे, 11 को अस्त होंगे, 27 को उदय होंगे, फिर वक्री भी मार्गी होंगे। तो ये डेट क्यों चेंज होती है? क्योंकि अब भाई साहब जैसे हमने यहाँ पर 3 से 4 ग्रहों की चर्चा की, हमने सूर्य की चर्चा की, शुक्र की बुध की 3 ग्रहों की। मंगल भी चेंज होंगे 26 को। तो इन 4 ग्रहों का परिवर्तन अलग अलग डेट में हो रहा है, तो क्या हम एक ही डेट लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। जो अलग अलग डेटों में अलग अलग ग्रहों का परिवर्तन होगा तो डेट लिखी ही जाएगी ना, कि भाई 16 तारीख यानी कि भाई सूर्य का परिवर्तन हुआ, 24 यानी कि शुक्र का परिवर्तन हुआ। तो जिस डेट में जो ग्रहों का परिवर्तन हो रहा, चाहे राशि परिवर्तन हो, नक्षत्र परिवर्तन हो, वक्री हो, मार्गी हो, उदय हो, अस्त हो, जो भी हो, तो डेट तो लिखना ही पड़ेगा। तो ये डेट का ये मामला है, ठीक है। तो आपको क्लियर हो गया होगा बहुत सारे लोगों को जो देख रहे हैं कि डेट क्यों चेंज होती। अब रही बात की जो लिखा जाता होता है, कभी कभी नहीं होता है, कभी अच्छा लिखा जाता है तो कभी दूसरी वीडियो आती कि बुरा है। क्यों है? क्योंकि 9 के 9 ग्रह एक जैसा फल तो दे नहीं सकते, कोई अच्छा दे रहा होगा। अब जैसे इस समय हम बात करें सूर्य की, तो सूर्य इस समय स्वराशि के होंगे और कई योग भी बन रहे हैं तो अच्छा फल देंगे, परंतु शनिदेव वक्री हैं तो बुरा फल देंगे। कुछ लोगों को अच्छा भी देंगे जिनकी कुंडली में अच्छी स्थिति होगी। अब रही बात की जो आप सुनते हैं वो कई बार घटित होता है, कई बार नहीं होता है। क्यों नहीं होता? अब समझिए कि बहुत अच्छे अच्छे योग गोचर में चल रहे हैं, परंतु आपकी जन्म कुंडली में इस समय मारक ग्रह की दशा चल रही है, तो कौन क्या कर लेगा? तो ये समझने की बात है। तो प्रिय दर्शकों, 2 मिनट यदि हम वीडियो देखेंगे तो ये सीधी सी बात है कि फिर ये समस्या तो होगी कि हमारे समझ में नहीं आएगा। मैं देखता हूं कि समझिए कि मेरी 10 मिनट की वीडियो है, लोग कितना देखते हैं? 2 मिनट 3 मिनट बस। कई बार कुछ लोग तो और भी जल्दी चले जाते, 1 मिनट ही देख के चले जाते। तो जब आप पूरी, अब वहां आप ये भी कह रहे हो कि मैं कई वर्षों से वीडियो देख रहा हूं पर मेरे जीवन में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, और आप इतने बिजी हो कि एक वीडियो आप पूरा नहीं देख पा रहे हो, या तो वही कहानी हो रही है। अब कुछ लोगों को मेरी बात थोड़ी कड़वी लग रही होगी, क्योंकि सत्य हमेशा कड़वा होता है। अब वो वाली, या तो फिर वो वाली स्थिति है आपके साथ कि आप, एक व्यक्ति को कहा गया कि भैया गड्ढा खोदो पानी निकलेगा, 100 फीट खोद लो इधर। तो उसने क्या किया, 10-10 फीट के हर जगह अलग अलग गड्ढे खोद लिए, किसी में पानी नहीं निकला। तो सामने वाले ने कहा कि भाई हमने गड्ढा 100 फीट खोद लिया पर पानी नहीं निकला। या तो फिर वो वाली स्थिति आप कर रहे हो, 2-2 मिनट हर एक चैनल की जाके वीडियो एक एक देख रहे हो, कुछ समझ में नहीं आया, बोल दिया हमारे साथ कुछ हो ही नहीं रहा। अच्छा, 10 मिनट की वीडियो को जब आप 2 मिनट देखोगे कैसे समझ पाओगे? और जो लोग पूरे ध्यान से और पूरी वीडियो देखते होंगे उनको कंफ्यूजन बहुत ही कम होता होगा। हो सकता कंफ्यूजन, क्योंकि ज्योतिष है भाई, जब ज्योतिष को आप गहराई से जानोगे तभी समझ पाओ। हाँ, कई बार होता है कंफ्यूजन, पर बहुत ही कम। जो लोग पूरी वीडियो देखते हैं तो मुझे लगता है उनको बहुत कंफ्यूजन नहीं होता होगा, कभी कभार की बात अलग। तो प्रिय दर्शकों, समझने की जरूरत है कि हमारी जो सोच है उसे हम पॉजिटिव रखें और कर्म करें। अब समझिए किसी व्यक्ति की मारक ग्रह की दशा है, अकारक ग्रह की दशा चल रही है, 7.5 चल रही है। अब समझिए, अब उसका भला कैसे होगा? भाई मैं हमेशा कहता हूं, लगभग हर वीडियो में लास्ट में कहता हूं कि आप अपनी जन्म कुंडली को चेक करिए। क्यों कहता हूं? इसीलिए
कि आपकी जन्म कुंडली और गोचर दोनों की स्थितियां जब आपको सपोर्ट करेंगी तभी आपके साथ भला होगा, आपके साथ कुछ अच्छा होगा। पर लोग करते नहीं। बहुत लोगों को तो मैं देखता हूं कि कह रहे हैं कि हम वर्षों से राशि फल देख रहे हैं, उनको अभी यही निश्चित नहीं कि हमारी राशि कौन सी है। उन्होंने आज तक कुंडली ही अपनी नहीं बनवाई, कुंडली का विश्लेषण ही आज तक नहीं कर पाया, और कह रहे हैं कि हमारे साथ भैया बुरा हो रहा है। अब इसमें कुछ लोग कहेंगे कि आप इसलिए कह रहे हो कि भाई आपको लाभ हो जाए, कुंडली दिखाओ तो पैसा मिल जाए। प्रिय दर्शकों, जब तक आप, अब समझो आप कोई भी काम कर रहे हो तो क्या आप पहले दिन से ही आपने उसमें मास्टरी हासिल कर ली? नहीं, आपने कुछ महीने या कुछ वर्ष दिए होंगे तब उस चीज को आप समझ पाए, तो पहले दिन से नहीं समझ में आएगा। तो इसलिए बहुत आवश्यक है कि हम इन बातों को समझें। जो लोग इस बात से एग्री करते हैं मेरी बातों को, जो मैंने कही बातें, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि हाँ, और जो लोगों को अभी भी कंफ्यूजन हो इसके बाद भी, तो भी बता सकते हैं। मेरी कोशिश होगी कि आने वाले वीडियो में आपको जो संशय है उसको दूर किया जाए। अब हाँ, अब समझिए कि आप लोगों को मैंने कितना सारा समय लिया अभी इस वीडियो में। मैं यदि हर वीडियो में यही बताऊँ तो हर दिन लोगों का समय खराब होगा, तो मैं कितना बताऊँगा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप एक दो चैनल जो भी आपको अच्छे लगे, मैंने कहता हूँ कि खाली यही चिंतामणि ज्योतिष को, जो भी चैनल एक दो अच्छे लगे आपको, उनको निश्चित करिए, और उस चैनल में आपकी राशि की वीडियो, आपकी लग्न की वीडियो जो भी आए उसको देखिए, और पूरा देखिए, अधूरा मत देखिए। किसी भी चैनल की वीडियो हो तो आपको कंफ्यूजन भी नहीं रहेगा, बातें भी समझ में आएंगी। चलिए, काफ़ी समय आप लोगों का मैंने लिया, पर यह जरूरी था कि मन में शंका न रहे लोगों के। आगे बढ़ते हैं कि अब आपको फल क्या मिलने वाला है। तो ये जो सूर्य का परिवर्तन है प्रिय दर्शकों, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सूर्य एक तो बड़े महत्वपूर्ण ग्रह हैं, राजा हैं ग्रहों के, और बुध के साथ युति होगी जो कि आपके लग्नेश के हैं, मैं बता दिया। शुक्र भी आपके लिए कारक ग्रह हैं, तो इनके साथ भी युति होगी। साथ में आपके विदेश के भी अधिपति शुक्र होते हैं। तो आपके जीवन में यदि आप संघर्ष कर रहे थे, आप कोई भी काम करते हैं और वहां पर असफलताएं आपके हाथ लग रही थी, आपने बहुत प्रयास किया, मेहनत की, सब कुछ किया, परंतु सफलताएं नहीं मिल रही थी। आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, वहां पर आप असफल हो रहे हैं। आप कोई परीक्षा में है, प्रतियोगिता में है, कोई कंपटीशन में है, वहां पर आप असफल हो रहे हैं। तो ये समय होगा जिसमें आपको सफलताएं प्राप्त होंगी। इस समय कहना चाहिए कि आपके मेहनत का जो रिजल्ट है ना, वो दिखेगा। हम कहते हैं ना कि मेहनत तो हमने बहुत कर ली पर रिजल्ट कुछ नहीं मिल रहा, तो अब रिजल्ट मिलेगा। साथ में आपके अंदर जोश में वृद्धि होगी। यदि आलस महसूस हो रहा था, ऐसा लग रहा था आज नहीं कल करेंगे काम, तो अब आपके अंदर जोश होगा, तो आप अपने काम को बड़ी स्पीड के साथ करेंगे, तो सफलताएं भी मिलेंगी। साथ में यहाँ पर जो लोग सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, और ये महसूस हो रहा था, जो बात मैंने अभी पहले बताई कि अब सरकारी क्षेत्र में जुड़े हैं, अब इसमें दो स्थितियां होती हैं। एक तो समझिए किसी व्यक्ति की एक नौकरी है जो निश्चित हो चुकी है कि भाई आपकी ये नौकरी है, इतनी सैलरी मिलेगी, और कुछ लोगों का ऐसा काम होता है कि उसमें कभी ज़्यादा कभी कम ऐसा होता रहता है। तो जिनके लिए निश्चित हो गया है तो उनको अन्य रूपों में फल मिल सकता है, तो जिनके लिए निश्चित नहीं, अनिश्चित है स्थिति, तो उनको इसमें धन लाभ भी हो सकता है। साथ में यहाँ पर आपके जीवन में यदि आप विदेश से जुड़े हुए हैं, चाहे आप नौकरी कर रहे हों, चाहे व्यापार कर रहे हों, तो आपको विदेश से जुड़ के लाभ होगा। अब लाभ किसी भी तरह हो सकता है। अब समझिए, अब जैसे कोई व्यक्ति, मैं जब कुंडली देखता हूं तो कोई लोग कहते हैं कि हमारी कुंडली में विदेश का योग है कि नहीं है। यदि आपकी कुंडली में विदेश का योग है तो गोचर इस समय सपोर्ट कर रहा है, आपको विदेश यात्रा करने का मौका मिल गया। आप नौकरी के लिए कर रहे थे या व्यापार के लिए कर रहे थे, या अन्य कारण जो भी हो सकते हैं। इसके अलावा जो विद्यार्थी हैं उनके लिए भी विदेश में जाके, अब कुछ लोग पढ़ना चाहते, पढ़ाई करना चाहते, मुझे भारत के बाहर जाना है, वहाँ बहुत अच्छी पढ़ाई होती है ना। ऐसी यदि आपकी स्थिति है कि मुझे जाना है विदेश में पढ़ाई के लिए, तो भी आपके लिए बहुत अच्छा मौका है। और साथ में जो लोग शेयर मार्केट या
लॉटरी, जुआ, सट्टा, इन सब चीज़ों में विश्वास रखते हैं और काम कर रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं पहले से बेहतर स्थिति देखने को मिलेगी। इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ बदल जाए, ये नहीं, पहले से बेहतर स्थिति में कह रहा हूं। अब यहां पर साथ में अब हमने बात की कि बुध की भी स्थिति होगी, साथ में युति होगी, तो मैंने डेट बता दी। इसीलिए मैं जब डेट बताता हूं तो कुछ लोगों को लगता है कि भैया डेट क्यों बता रहे हो पंडित जी, समझ आ रहा है, डेट को समझना जरूरी है। जब बुध उदय हो जाएंगे, मैंने डेट पहले बताई है, तो जब बुध उदय हो जाएंगे तब आपको अपने सुखों में भी वृद्धि देखने को मिलेगी और करियर में बड़े बदलाव हो सकते हैं उस समय। और खासकर उन लोगों के लिए बड़ा एक महत्वपूर्ण समय होगा जो लोग ऐसा काम करते हैं जहां लोगों का सहयोग चाहिए। लोगों का सहयोग मतलब वकील हो गया, जज हो गया, ये ऐसे बहुत सारे क्षेत्र, तो यानी कि लोगों का सहयोग प्राप्त होना चालू हो जाएगा। और यही समय होगा जब बुध उदय अवस्था में होंगे कि आपको अपने, अब समझिए आप जॉब ही कर रहे हैं, वहां पर कई लोग काम करते हैं, उनका सहयोग मिलना या किसी मित्र का सहयोग मिलना जिससे आपका काम बन जाए। तो देखा जाए तो ये जो परिवर्तन है सूर्य का, ये काफी ज्यादा आपके लिए लाभदायक है। हाँ, परंतु यहाँ पर एक बात विशेष रूप से ध्यान रखना है कि आय होगी, परंतु आय के साथ व्यय की स्थिति भी बन सकती है, इसलिए इसका भी ध्यान रखिएगा कि फाइनेंस का मैनेजमेंट बहुत अच्छे ढंग से करना है। बाकी ये सूर्य का परिवर्तन काफी ज्यादा आपके लिए लाभदायक है। प्रिय दर्शकों, आइए हम जानते हैं उपाय क्या करने चाहिए। वैसे तो विशेष आवश्यकता नहीं है, परंतु हाँ, थोड़ी सी स्थिति मैंने जो बताई कि व्यय की है, उसके लिए थोड़ा सा यहाँ पर, और एक चीज और भी यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि आपके अंदर जोश बहुत ज्यादा हो। जैसे मैंने बताया, तो कई बार जोश में हम गलती कर बैठते हैं, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। व्यय के साथ में जोश भी थोड़ा अधिक होने की वजह से समस्याएं हो सकती हैं। तो आइए समझते हैं उपाय क्या करने हैं। उपाय के रूप में एक तो भगवान भुवन भास्कर की आराधना करिए, भगवान सूर्य को अर्घ्य दीजिए, बड़ों का सम्मान करिए और पिता का सम्मान करिए, पिता का आशीर्वाद लीजिए। प्रिय दर्शकों, मैंने अभी पिछले वीडियो में, अब मैं कोशिश कर रहा हूं कि क्योंकि हर एक अलग अलग राशि की वीडियो होती है जिससे हर एक व्यक्ति को मालूम पड़े, आप अपने रिश्तों को सुधार के ग्रहों को अनुकूल कर सकते हैं। तो यदि आप जानना चाहते हैं कि रिश्तों को, कौन से रिश्तों को सुधार के कौन से ग्रह को अनुकूल करना चाहिए, तो इसकी वीडियो हम फिर लाएंगे कि हर एक ग्रह को कैसे अनुकूल कर सकते हैं। इसमें कोई पैसा भी आपका खर्च नहीं होगा। तो यदि आप चाहते हैं तो कमेंट करिएगा कि हाँ ये वीडियो चाहिए, तो फिर मैं बना के कोशिश करूँगा सभी के लिए उपलब्ध हो। तो आप अपने पिता का सम्मान करिए और बड़ों का आशीर्वाद लीजिए। साथ में जो बच्चे हैं उनको, कोई भी बच्चा हो, घर का हो बाहर का हो, तो उसे कुछ खिलाइए। यदि मीठा खिला सकें, बच्चों को ऐसे भी मीठी चीज़ें पसंद होती हैं अक्सर, अब कुछ बच्चों को नहीं भी होती हैं, पर ज़्यादातर बच्चों को, तो कुछ मीठी चीज़ खिलाइए उनको, तो उससे भी आपको लाभ होगा। और बस यही उपाय आपको करना चाहिए। और हमेशा की तरह मैं बता दूं जो नए दर्शक हैं उनके लिए, अपनी जन्म कुंडली को अवश्य चेक करिएगा, क्या ग्रहों की स्थिति है इनकी, जिनकी हमने चर्चा की अभी, और आपकी दशाएं कैसी चल रही हैं, तो ये चेक करिएगा। और कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले अवश्य कुंडली का विश्लेषण करने के बाद ही निर्णय लीजिएगा, क्योंकि ये गोचर का प्रभाव है, आपकी जन्म कुंडली का भी उतना ही प्रभाव होता है जितना गोचर का होता है, इसलिए अवश्य अपनी कुंडली को चेक करिएगा। और आपका संशय दूर हुआ कि नहीं हुआ, कमेंट में बताइएगा, जो मैंने आपका पहले काफ़ी समय लिया। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।